ट्विटर से लेकर फेसबुक तक और फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक, इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप के स्टेटस तक, आज सभी के सभी जगह पर आप लोगों को केवल मणिपुर का वो दर्दनाक और आंखों के सामने आया हुआ भयानक रूप देखने के लिए मिलेगा, जहां पर पुरुषों के झुंड में दो महिलाएं निर्वस्त्र थी, उनके गुप्तांगों के साथ छेड़खानी करते हुए उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। इस बात को देखने के बाद भारतीयों की जो मरी हुई अंतरात्मा है और पिछले 8 महीने से मणिपुर जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आखिरकार भारतीयों के कानों कानों तक बात पहुंची और जो सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, अचानक से सीजीआई से लेकर भारत के पंतप्रधान तक सबके मुख में आज है मणिपुर। सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति ने अपनी भावनाएं, अपना द्वेष, अपना रोष सब कुछ प्रकट कर लिया। महिलाओं को इस प्रकार से नग्न घुमाकर उनके साथ ऐसी बर्बरता करना किसी भी समाज के लिए नीचता है। लेकिन दूसरा पहलू अगर इस प्रकार से देखा जाए कि मणिपुर के हिंसा को रोकने के लिए आए हुए भारतीय जवानों को रोकने वाली भी महिला है, और वो कह रही है अगर भारतीय जवान हमारे सामने से नहीं गए तो हम अपने कपड़े खोल देंगे। ये कहने वाली भी एक महिला है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाओ ना, आप नहीं जाएंगे तो हम कपड़े उतार देंगे। आप लोग जाओ। अम्मा हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। झगड़ा मत करो, आप लोग जाओ। नमस्कार साथियों, जय सनातन। आज हम बात करने वाले हैं सत्यता और सत्यता मणिपुर के इतिहास को लेकर, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग प्रकार से अब हिंदुओं के विरुद्ध में एक प्रकार से साजिश की होड़ रची हुई है। तो समझने का प्रयास करते हैं और यह पूर्ण वीडियो देखिए, क्योंकि मामला जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों तक एक भी शब्द गलत पड़े। जो जानना है, जो समझना है, वीडियो के एंड तक देखिए और समझ लीजिए। बाकी आप लोग को वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नहीं तो आप अपने विचार कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। चलिए दोनों भागों को समझने का प्रयास करते हैं। मणिपुर में पिछले 8 महीने से हो क्या रहा है यह जानते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। मणिपुर को समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले मणिपुर के इतिहास को समझना होगा। मैतेई हिंदू समाज जो मणिपुर में एक समय में बहुसंख्यक था, महाभारत के काल से लेकर मुगलों के विरुद्ध में लड़ने वाले मैतेई हिंदू समाज आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते हार चुका है और मणिपुर को छोड़ चुका है। अगर आप लोग समझने का प्रयास करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि आपके चाचा नेहरू के बनाए गए नियमों की वजह से वहां मणिपुर के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी भर भर के भेजे गए और एक समय के बाद वहां पर कुकी समाज का जन्म होता है। कुकी समाज के बाद नागा समाज आता है जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगा। बार बार के क्रिश्चियन मिशनरियों के घुसने की वजह से धर्मांतरण तेजी से बढ़ने लगा और जैसा जैसा धर्मांतरण बढ़ने लगा, एक समय में 90% रहने वाला मैतेई हिंदू समाज आज वहां पर 10% सीमित रह चुका है। और उनके अधिकारों को जब छीना गया तब अपने अधिकारों को लेकर वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो एसटी एक्ट के लिए जीत जाते हैं तब उठता है कुकी समाज, और कुकी समाज के द्वारा रास्तों के ऊपर बंदूकें लेकर उनकी दुकानों को लूटा जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी लाशें उनके घर के बाहर टांगी जाती है। लेकिन आप लोगों तक कुछ नहीं पहुंचता। आपके कान बहरे हो चुके थे, आंखों में कुछ दिख नहीं रहा था, मुंह में लकवा मार गया था और सभी लोग मणिपुर को भूल चुके थे, है ना। खैर हटाइए ये सारी बातें। वैसे भी ये सारी बातें इतिहास की, और आज के इंटेलेक्चुअल युवकों को इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, इसलिए इतिहास को भूल जाते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में जहां तक बात किया तो आप लोग को पता होगा कि जब भी आप लोग कभी किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन आप लोग को वहां पर अनुचित न्याय नहीं मिलता है, तब आप लोग के मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि काश मेरे पास भी रिजर्वेशन की सीट्स होती, है ना। मतलब आप लोग के साथ जब कुछ गलत होता है तब आप लोग चाहते हो कि आपको भी रिजर्वेशन मिले, या फिर मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन मिलना है, मुझे कोई नौकरी चाहिए और वहां पर मुझे रिजर्वेशन मिले तो मैं उस नौकरी को पा सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास योग्यता है तो आप अगर रिजर्वेशन के कोटे में नहीं बैठते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। यह अन्याय है, यह बात आप भी स्वीकार करते हैं, और यही चीज तो हो रही थी। मणिपुर का जो मेन झगड़ा था वो इसी को लेकर निकला था। अब आप लोग को यह समझना होगा कि जो कुकी समाज है और जो मैतेई समाज है, इनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसका रीजन ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब मैतेई हिंदू समाज को रिजर्वेशन मिल चुका है, जिसके वजह से कुकी समाज भड़क गया। और भड़का तो भड़का कैसे, हाथ में AK-47 लेकर। अब यहां पर बात यहां पर यह आई कि मैतेई हिंदू समाज के दुकानों को लूटने से लेकर उनकी महिलाओं को
कूटने तक का सारा प्रभाव कुकी समाज कर चुका है। और बौखलाते हुए, उनके घरों को जलते हुए, उनकी आंख से निकलने वाले अश्रुओं को हम लोग दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। आप लोगों ने कहा यह तो चलता रहता है। एक के बाद एक यूट्यूब वीडियो बार बार मणिपुर के ऊपर आ रहे थे, सरकार चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अचानक से वहां पर सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहीं ना कहीं अब वहां जाकर आर्मी, भारतीय जवान को भेजा गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही भारतीय जवान वहां पर पहुंचता है, वहां पर कुकी समाज की औरतें पहुंच जाती है शील्ड बनकर। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर पत्थर फेंकने वालों के लिए शील्ड बनती थी उनकी बहनें, उनकी मां, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी यही गेम खेला जा रहा था। भारतीय जवानों को पीछे जाने के लिए यहां पर जो महिलाएं सामने आती थी, उनके मुख से निकलने वाले शब्द यह है कि अगर तुम यहां से पीछे नहीं जाते हो तो हम निर्वस्त्र हो जाएंगे। जून के महीने में आर्मी के द्वारा एक वीडियो रिलीज किया जाता है, जिस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से दंगाइयों को बचाने के लिए उनकी औरतें, मैं औरतें शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे औरत शब्द का अर्थ पता है, और महिलाओं के लिए सम्मान अलग होता है। ये महिलाएं नहीं, ये औरतें हैं। और जिस प्रकार से दंगाइयों और आतंकियों को बचाने के लिए इन औरतों के शील्ड की तरह प्रयोग किया जाता है, इसका खुलासा भारतीय जवानों ने पहले से ही कर दिया था। लेकिन तब आपकी मानवता कहां चली गई थी? तब आपकी मानवता बाहर नहीं आई थी, जब औरतों के मुंह से यह शब्द निकल रहे थे कि अगर यहां पर भारतीय जवान आए, उन्होंने किसी भी प्रकार से हमारे बेटों को हाथ लगाया, हमारे मर्दों को छुआ, तो हम आपके सामने कपड़े खोल देंगे। उसके बाद का तो आउटरीच आप लोग को पता ही है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आप लोग को सोशल एक्टिविस्ट जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे। मोदी, योगी सबको गाली देना स्टार्ट हो जाएगा। दो मेरे बाप का क्या जाता है, लेकिन यह बात अवश्य जाती है कि जब भारतीय जवानों के सामने खड़ी हुई ये औरतें निर्वस्त्र होने की धमकी देती है, तब हमारे जवानों को कदम पीछे हटाना पड़ता है। तब आपके मुख से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहा हूं। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, अवश्य देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मत